जन्म एक ऐसी पहेली है जो आज भी लोगों के दिमाग में एक शक की सुई खड़ी हुई है। शक की तरह इसको देखते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं भी होता, इस चीज को सब सोचते हैं। लेकिन बड़े बड़े महारथियों के पुनर्जन्म हुए हैं। अब सुपनखा का ही पुनर्जन्म आप देख सकते हो। वो महिला आज भी जीवित हैं। आज भी वो बहुत ज्यादा लोगों की सेवा करती हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने भविष्यवाणी की है। बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। अब इसी पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ ढोंग है, सब कुछ ड्रामा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, उनकी कई भविष्यवाणियां सिद्ध हुई हैं और वो बहुत अच्छे से जिंदगी जी रही हैं। आज की कहानी में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल होती है, वो अपने आप को देखता है कि उसके अपने परिवार वाले उसके चारों तरफ हैं और भाले और बड़ी बड़ी तलवारें, बड़े बड़े बाण तीर लेकर उस पर निशाना साध रहे हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करता है और अचानक किसी अपने ने उसकी पीठ में एक भाला जो होता है उसे घोंप दिया था और वो दर्द से करा रहा है। वो रोता है और कहता है कि मेरे अपनों ने ऐसा क्यों किया। आइए जानते हैं कौन उसके वो अपने थे, कौन वो व्यक्ति था और कहां से वो व्यक्ति आया था, क्या देख रहा था, कैसी ये कहानी है। और शुरुआत में मैंने आपसे कहा पुनर्जन्म बड़े बड़े महायोद्धाओं के हुए हैं, तो उन्हीं में से एक योद्धा की आज कहानी आप सबके साथ साझा करती हूँ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने एक लड़का जो कि दिल्ली में इंजीनियर है, जिसकी उम्र 47 साल है, पुरुष कहेंगे उसको, लड़का नहीं। और वो अपने जीवन को देखता है। जब वो अपने जीवन को देखता है तो वो डर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी कुछ चीजें देखेगा। वो देखता है कि वो एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आसपास उसके करीबन 200 से 400 लोग एक लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। इस तरीके से खड़े हुए हैं कि वो सोचता है कि कैसे इनसे बचा जाए। दरअसल जब वो उस चक्रव्यूह में घुसता है तो वो बहुत आसानी से अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर अपनी युद्ध की जो एक छवि होती है एक योद्धा की, वो दिखाना शुरू करता है, तो उससे आगे का भेद उसे नहीं पता होता। अब यहाँ पर आपको एक कहानी मैं बताना चाहूंगी। दरअसल जो वो व्यक्ति है वो अभिमन्यु है। वो जो एक युद्ध लड़ा गया था कौरव पांडवों के बीच, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को एक चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी पीठ पर छुरा भोंककर मारा गया था। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु अर्जुन की पत्नी का बेटा था। और जब वो गर्भवती थी तो उस समय उसे ये जो चक्रव्यूह को भेदने की एक रचना जो होती है, जो कहानी होती है, वो बताई जा रही थी। जब वो बच्चा गर्भ में था तो जाने तक की वो सारी चीजें सुनता है, कैसे उसके अंदर प्रवेश किया जाता है, चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है, वो सभी वो महिला सुनती है। यानी कि अभिमन्यु की जो माँ है वो सब कुछ सुनती है। लेकिन जैसे ही अंदर अभिमन्यु प्रवेश करता है तो उस दौरान उसकी जो माँ है वो सो जाती है और अभिमन्यु सिर्फ इतना ही सुन पाता है कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाया जाता है। अब उसको जाने का रास्ता पता था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना कैसे है ये वो नहीं पता चल पाता है उसे, क्योंकि उसके बाद जब उसे बताया जाता है कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है, उस दौरान वो माँ जो गर्भ में जिसके बच्चा था यानी कि अभिमन्यु था, तो उस दौरान वो माँ सो जाती है। ये बहुत पुराने समय की बात है। आज भी अब एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो माएँ होती हैं उनको पढ़ाया जाता है, जिससे कि होने वाली संतान ज्ञानी हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो चीजों को सीखता है और ये चीज हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। और आज नई पीढ़ी के जो डॉक्टर्स हैं, नई पीढ़ी के जो शोधकर्ता हैं, वो भी इस चीज को जान चुके हैं। पहले समय में महिलाएं जब गर्भवती हुआ करती तो वो रामायण गीता का पाठ किया करती, सत्संग सुना करती और बहुत शांति से रहा करती। बीच में लोग इन चीजों से भटक गए थे। इन चीजों पे जो नॉर्मल लोग रहने वाले लोग हैं वो इन चीजों पर फोकस नहीं लगाते हैं। लेकिन जो लोग बड़े बड़े परिवार से एक संबंध रखते हैं वो लोग इन चीजों को जब भी हर वक्त आगे लेकर चलते हैं।
जब भी उन्हें मौका मिलता है तभी इन चीजों का वो सहारा लेते हैं। और आज नई टेक्नोलॉजी जिसमें नए नए डॉक्टर्स, नए नए विज्ञानकार जो जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या महसूस करता है, वो किस तरीके से करता है, उस चीज को साइंस ने खोज निकाला है और उस पर साइंस एक नतीजे पर पहुंचा है। साइंस ने बताया है कि जब मां के पेट में बच्चा 3 महीने का होता है तो उसी दौरान से मां की शिक्षा शुरू कर दी जाती है, जिससे कि बच्चे को ज्ञान हो। और बच्चा जब धरती पर आता है, जन्म लेता है, उसके बाद हल्के से प्रयास से वो सारी शिक्षा जान जाता है। इसीलिए आज के साइंटिस्टों ने, विज्ञान ने इस प्रणाली को चलाया है। आप में से बहुत से लोग इस चीज को जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो वो इस चीज को रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। अब दोबारा से आते हैं अपनी कहानी पर। जो अभिमन्यु होता है वो गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर जाना सीखता है, लेकिन बाहर आना नहीं सीखता है। अब उसे वहीं पर उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया जाता है। छुरा कह सकते हैं आप, पहले समय का वो भाला था। भाला उसकी पीठ में घोंप दिया जाता है और वो वहीं पर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद वो युद्ध खत्म हो जाता है। उससे पहले जब उसे देखने के लिए वो सोचता है कि पहले क्या क्या हो रहा था, तो वो देखता है कि वो सभी लोग शिविरों में बैठे हैं। यानी कि जब तंबू कहते हैं, अब इस चीज को टेंट कहते हैं, ऐसे शिविर बने हुए थे जिनमें वो जो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, वो आपस में बात कर रहे थे। इस चीज को देखकर जो ये दिल्ली का इंजीनियर व्यक्ति है वो बहुत हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये जो व्यक्ति है इसने ना तो कभी महाभारत देखी, ना कभी रामायण देखी, क्योंकि दिल्ली में कितना बिजी शेड्यूल रहता है। और ये उस जनरेशन का है जिस जनरेशन में सबसे ज्यादा महत्व पढ़ाई को दिया जाता है। अब तो जब से कोरोना आया है तब से लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। लोग रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं और जय शनिदेव देखते हैं। बहुत सारी एक धार्मिक जो सीरियल हैं जो उस टाइम पर चलाए गए थे, उनसे लोगों को थोड़ा जुड़ाव महसूस हुआ है, तो वो लोग जानते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसकी उम्र 47 साल है, दिल्ली में पला बड़ा है, इसने इन चीजों के बारे में कभी भी नहीं जाना। थोड़ा बहुत रामायण, जब थोड़ा बहुत इसके समय में जो एक चित्रकला नाम की किताब आती थी उसमें से इसने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बस इतना ही जानता था। इतनी डेप्थ में वो इन चीजों में नहीं जाता है। ना ही इनका परिवार इतना धार्मिक है कि वो हमारे जैसे हम लोग हैं, हमें बचपन से ही रामायण, गीता, महाभारत ये सारी चीजें टीवी पर दिखाई गई। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में हमारे पापा जो हैं, हमारे पिताजी, वो शाम को ही चैनल लगाकर बैठ जाया करते। और अगर किसी दिन गलती से वो उस चैनल पर वो जो रामायण गांव की जो डिश होती है उसी के तरफ से, यानी कि जो डिश ऑपरेटर होता है उसी की तरफ से चलाई जाती, गलती से अगर वो मिस हो जाती तो वहां जाकर हम बोल कर आते थे कि वो एपिसोड हमने देखा नहीं, वहां से उसको चलाइएगा। पहले ना रील्स का जमाना था, ना यूट्यूब का जमाना था, और ना ही ज्यादा मूवी देखा करते थे। क्योंकि मूवियों में जब कोई ऐसा सीन आता तो मुझे आज भी याद है, जब मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी, एक बार एक अलग सा गाना चल रहा था टीवी पर और मैं नीचे खेल रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। मुझे वो वाक्यांश आज भी याद है। और उस समय बच्चियों को ज्यादा ऐसी टीवी वगैरह नहीं देखने के लिए दिया जाता था। आज तो सभी देखते हैं, आज तो हाथ हाथ में फोन है, तो बहुत सारी गलत चीजें भी बच्चे देखते हैं, लेकिन वो जमाना वो नहीं था। और ये जो इंजीनियर है ये नहीं जानता था कि महाभारत कब हुई, कैसे हुई, कौन इसमें अभिमन्यु था, कैसे इन चीजों को देखा गया। ये सारी चीजें अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में देखता है। और देखने के बाद वो इन सारी चीजों को देखता है और वो देखता है कि वो अपने आप को बचपन में महसूस करता है। और उसका जो बचपन है वो द्वारिका नगरी में बीतता है। द्वारिका नगरी में वो वहां पर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा है और वहां का जो महल है वो काफी बड़ा है और करीबन 6.5-7 फीट के लोग वो वहां पर देख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें वो देख रहा है। अब वो सेशन से बाहर आता है, वो खुद भी नहीं समझ पाता है कि मैंने क्या देखा, क्या समझा, क्या था मेरे सामने। जब जिन्होंने इनका सेशन कराया, जब वो पूछते हैं और जब वो सारी नॉलेज इन्हें बताते हैं, तब इन्हें समझ में आता है कि मैं अपने आप को अर्जुन पुत्र, जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु थे, वो थे। तो महाभारत, रामायण और जो कृष्ण लीला है उस दौरान के जो लोग थे उन सभी का जन्म हो चुका है।
और वो सभी धरती पर हमारे आसपास हैं। आपने एक चीज देखी होगी, एक इंसान बहुत क्रूर है और एक इंसान बहुत दयावान है। आखिर ऐसा क्यों है? कभी आपके मन में कोई सवाल आया? कभी आपने अपने आप से कोई सवाल किया कि ऐसा क्यों है? सभी लोग एक जैसे क्यों नहीं हैं? तो ये उसी चीज का फर्क है। जब लोगों के पुनर्जन्म होते हैं, जो राक्षस योनि होती है, वो भले ही इंसान का जन्म ले लेते हैं। पहले समय में राक्षस अलग दिखा करते थे और इंसान अलग दिखा करते थे, लेकिन आज राक्षस और इंसान सभी मिले हुए हैं। सभी की शक्लें एक हैं। उनके कर्म जो हैं वही डिसाइड करते हैं ये राक्षस योनि का है या फिर ये देव योनि का है। दो योनियां थी धरती पर और सभी धरती पर हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जो गलत कार्य करता है उसे उसका भुगतान करना पड़ता है, या बहुत सारी कहानियों में जान चुके हैं। और जो अच्छा करता है उसे यहीं पर उसका फल मिलता है। और कोई व्यक्ति कभी कभी इतना गलत कर जाता है कि कई कई जन्मों तक उस गलत का वो भुगतान करता रहता है और यही सोचता रहता है कि मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, मुझे इतना बुरा क्यों देखना पड़ रहा है, मुझे इतनी गरीबी क्यों मिली, मुझे इतनी बीमारियां क्यों मिली, ये सारे जो दुख दस्त जो दंड हैं वो मुझे क्यों भुगतने पड़ रहे हैं। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा सेशन होता है जिसमें आप अपने बारे में जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपने पहले क्या गलत किया था, क्या सही किया था, किस चीज का भुगतान आपको करना पड़ रहा है, किस उद्देश्य से आप इस धरती पर आए हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है और अब इस पर बहुत सारे लोग टिप्पणी करेंगे कि अब तो अभिमन्यु का ही जन्म कर दिया, लेकिन ये कहानी सच्ची है। और आपको अगर इसके बारे में डिटेल में जाननी है तो आप कमेंट करिए, अगले में हम इसके बारे में और आगे डिटेल जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।